नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सब तो पहले विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। मैं फर्स्ट टाइम उन्हें आया अक्सर मैं सुनता सी कि योगा करना चाहिए, पर सिस्टर जी का जब हुक्म हुआ कि नहीं योगा कल करना आके, तो आई ट्राइड। पहली बार योगा किया। ऑब्वियसली मैं पूरा एक्यूरेट नहीं कर पाया, बड़ी गलतियां भी मैं करता रहा, पर फिर भी पर एक बहुत एक चंगा अनुभव, एक लेसन मिले। और कहने ना कि योगा इज नॉट अ फिटनेस अबाउट फिजिकल बॉडी। मैं देखा कि इट्स योर फिटनेस ऑफ योर बैलेंस ऑफ योर माइंड, सोल, बॉडी। बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। बॉडी चीनी स्टिफनेस सी वो भी काफी लाइक मैनू आई थिंक हूँ मैं अज तो शुरू किया है। प्रॉब्ली आई विल मेक माई रूटीन कि रोज मैं अद्धा घंटा योगा जरूर मैं करा जब भी टाइम मिलेगा। पर मैं देखता कि तुम सारे टाइम कट के सारे फिटनेस इट्स वेरी नाइस। अजकल पता लग रहा है कि किवें साडी युग चेंज हो रहा है। और मेरे तो पहले दस रहे सीगे कि अजकल सारे ना सोशल मीडिया ते है। आप बच्चों को किसी को कहने हैं ना कि कोई गेम खेलीए, कोई छोटी तो छोटी, चाहे कोई क्रिकेट कह लो, जिहड़ियां कि पहले आप प्लेग्राउंड ते खेलते होंदे सीगे। बच्चा की करता अपने मॉम या डैड का ना फोन चक के लिया कि आओ जी फोन ते खेलिए। तो तुम देखोगे अज तो 30 साल पहले असी गेम खेलते सी प्लेग्राउंड से। अज की है असी बच्चों को सिखा रहे हैं फोन ते। तो एक सब तो बड़ा लेसन है कि मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया या फोन कुछ आम है। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होंगे हैं, पर इन्हें एक लिमिट तक ही यूज किया जाए ताकि अपनी हैल्थ नूं उनका कोई नुकसान ना हो। जिवें आप सारे इकट्ठे होए और बहुत बहुत धन्यवाद जी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स का, जिन्होंने इन्ना वधिया सिस्टर सीरीयसली एक बहुत जोरदार ताड़ी नाल बनती है सारे। प्लीज देखो इन्हों का उपराला है आपको एक मंच से इकट्ठे करना, ये बहुत वड्डी गल है। साड़ी सेहत बारे सोचना, सानू चीज सिखानी। और तुम सोचो आप अपने डेली रूटीन चो उठ के आके आप टाइम स्पेंड किया और आप इतने आके टाइम लिया और योगा भी किया। सिस्टर थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये दिन इतना सुहावना, शरीर के लिए भी मन के लिए भी। तन तंदुरुस्त मन तंदुरुस्त तो संसार भी तंदुरुस्त हो जाएगा। संसार तंदुरुस्त तभी होता है जब हम सब बच्चे एक एक इकाई तंदुरुस्त हो जाती है, तो वर्ल्ड भी तंदुरुस्त कहलाता है। तो हमें ये हमारे प्राण प्यारे शिव बाबा ने ये सभी प्रकार की शिक्षाएं दी है कि तन को भी तंदुरुस्त रखना है और मन को भी तंदुरुस्त रखना है। हमारे ऋषि मुनि भी प्राचीन काल से हमें ये योगा अभ्यास कराते आए हैं, लेकिन शिव बाबा ने संगम युग पर दोनों का संयोग कराया कि मन तंदुरुस्त के लिए मानसिक योगा, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा चलती है। हमारे जितने पॉजिटिव थॉट चलते हैं उतने हमारे शरीर की सारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और वो एक्सरसाइज का भी काम करती है। और जब वो पूरा नहीं कर सकते तो बीच बीच में ये योगा भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोनों ही हमारे जीवन को सुनहरा बनाने में सहयोग देते हैं। चाहे मानसिक योग है, चाहे तन का योग है, और ये योगा दोनों ही हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं। तो मेडिटेशन और ये योगा दोनों ही एक दूसरे का गहरा संबंध है। शरीर ठीक होता है तो मन भी तंदुरुस्त होता है, और मन तंदुरुस्त है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। इसलिए पॉजिटिव थॉट जो रोज ईश्वरीय महावाक्यों के रूप में हम सबको मिलते हैं, वो भी हमें शक्ति देते हैं। जो सुबह सुबह हमने वो ईश्वरीय महावाक्य सुने, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डेली सुबह सुबह वो पॉजिटिव थॉट की खुराक हर एक को मिलती है, जो कि फिर सारा दिन हमारे पॉजिटिव माइंड को लेकर के हमारी दिनचर्या को एक्यूरेट रखती है। तो इन दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। हमें तन का भी योगा करना जरूरी है, और ईश्वर परमपिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ करके उनके साथ पॉजिटिविटी लेना, क्योंकि परमात्मा सत्य है। सत्य के साथ जब आत्मा का संग, सत्य संग हो जाता है तो मन तंदुरुस्त हो जाता है। तो मेरी यही शुभ आशा है कि आप सभी ये डेली करते रहें, ताकि संसार सुंदर और स्वर्णिम बन जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाकी तो हमारे बीच हमारे गेस्ट आए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सभी पहुंच जाएंगे, तो फिर भी ना उम्मीद से भी उम्मीदवार आपने हमको बनाया और इस सभा में 4 चांद लगाए। आपके आने से हमें बहुत बहुत खुशी मिली है कि हमारे बीच इस कार्य में हमारे ये भी भाई हमारे इस कार्य में सहयोगी हैं। ऐसा आभास होके हमें ऐसे लगा जैसे परमात्मा छत्र छाया है, तो आप भाई भी हमारे लिए छत्र छाया ही है, जो हमारे कार्य में 4 चांद लगा के उमंग उत्साह भर देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पर कीर्ति भी आपकी वैसी है। देखो, भगवान ने छतर छाया कर दी, मौसम कितना अच्छा कर दिया। ये किसका देन है? जो हम सोचते हैं, जैसे संकल्प रचते हैं, वैसे ही सिद्धि हो जाती है। संकल्प से सिद्धि। जब आप पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आपकी सारी शक्तियां भगवान लेकर हम आगे वितरण करते हैं। हमारे बीच में बहुत गेस्ट आए हैं, ये हमारी दीदी अनाउंस करेगी। हम 2 शब्द फिर से कहेंगे। जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य की हरियाली है योग। जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य की हरियाली है योग। तन मन बुद्धि व समाज की खुशहाली है योग। दीदी ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि योग और योगा को कैसे जोड़ा जा सकता है, जिससे हमारा तन और मन सदा के लिए स्वस्थ हो सकता है। तब आप दीदी को आमंत्रित करेंगे, आज के मुख्य मेहमान को बाबा के घर से छोटी सी गिफ्ट भेंट करेंगे। शुक्रिया दीदी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरिया जिस तरह ये समाज सेवा च अगे आके प्रभु भक्ति नाल जोड़ रहे ने, बाबा शिव नाल जोड़ रहे ने। मैनू 1-2 बार इन्हां मौका राजस्थान में जाण दा भी मिलिया, माउंट आबू शिविर इन्हां दा अटेंड करन दा मौका मिलिया। जिस तरह ये मन की शुद्धि ते आत्मा की शुद्धि के लिए वहाँ 1 हफ्ता योगा का शिविर चलाते हैं, वो देखने ही सराहनीय है। वहाँ माउंट आबू में सारा सोलर से खाना तैयार होता है, शुद्ध खाना। तो प्रभु भक्ति में ऐसा लगता है कि वहाँ माउंट आबू में प्रभु भक्ति में सभी लीन है। तो बाबा ईश्वर की कृपा है वहाँ। तो ये प्रभु के साथ कैसे जुड़ना है, ये बिंदु है, शिव बिंदु के साथ कैसे हमने आगे बढ़ना है, अपने जीवन को किस तरह कामयाबी पे लेके जाना है। जीवन की जो आत्मा है हमारी, उस आत्मा को कैसे शुद्ध आत्मा बनाना है। देखो, बहुत कुछ सुखन को मिलता है। ये जिस तरह ब्रह्म कुमारिया जी ये ईश्वरीय जो है ये सेवा कर रहे हैं, समाज को बहुत बड़ी देन है। आज जिस तरह इन्हें इंटरनेशनल डे पे योगा डे आज शिविर जे शुरू किया है, लोगों को योगा कराया, सभी को जोड़ा, तो ये बड़े गर्व की बात है। ये सारी संस्था है जो जैसे राखी का त्यौहार है, वैसे राखियाँ सभी को बांधते हैं। तो जिस तरह ये संस्थान सेवा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सेवा। दीदी जो हैं ये हमारे जो लुधियाना में जो देखते हैं काफ़ी समय से, ये लुधियाना के लोगों में विचर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चों की तरह है, बिंद्रा जी वो भी आए हैं, मेरा सब लोग को मेरा भतीजा ही लगता है जो वहाँ बैठा है। तो हम तो बड़ी देर से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। वही मेरे तकरीबन 5-6 टर्मा काउंसिल चले आते हैं, तो हर जगह हमें कई बार न्योता आता, कभी जाते हैं तो कभी नहीं जाया जाता मशरूफ की वजह से। मैं इस मौके पर बीबी जी के दीदी की लम्मी आजू की कामना करूँगा कि इन्हों की आजू होर लम्मी होवे, ताकि ये होर समाज में सेध दे सकन, समाज में जिहड़ियां बुराइयां ने उन्होंने खत्म करने च अपना हिस्सा पा सकन अते लोकां नूं ईश्वरीय प्रभु दे नाल जोड़ सकन। जय हिंद, हरि ओम, शांति। भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, रामपाल भाई जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी नीता शर्मा, जो आर्किटेक्ट और वुमन एम्पावरमेंट, तो शॉर्ट में 2 शब्द में अपना दे। ओम शांति। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सारे स्वस्थ रहें और खुश रहें। जे जो ब्रह्म कुमारी दीदी जो भी जे जितना भी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर करती है, जे अपने आप में एक रिसर्च सेंटर है। चलो हम तो छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, इन्होंने तो पूरे देश में विदेश में भी अपने कार्यालय फैलाए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो जे अंदर
आत्मा से लेके परमात्मा तक का मिलन और उसके बाद बाहर की दुनिया के साथ का मेल, ये सारे रिसर्च एक तरह से रिसर्च की तरह करवाते हैं। तो इनका महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है और ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक रिसर्च सेंटर है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके साथ जुड़ना भी चाहिए और जुड़ के देखो, ब्रह्म कुमारी का तो जो है वो तो पहले से चल रहा है। महिलाओं का अपना उत्थान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सशक्त बनती है। वो छोटी छोटी चीज़ों से लड़ना, स्ट्रेस से लड़ना, घर की छोटी छोटी जो मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनको कैसे मैनेज करना, वो सारा इनसे सीखती है। मैं पहले भी 2-4 बार इनके कार्यक्रम में आई हूँ, मुझे बुलाया गया था, तो आज भी मुझे मौका मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे को अविनाश जी ने बुलाया, बत्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे आने का सौभाग्य दिया। और हम आगे भी इनके साथ मिलते रहेंगे। हम भी थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहते हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेलन ब्रिगेड, जो हम खास तौर पे नशे के खिलाफ हम कंपेन करते हैं। हमारी इस समय कंपेन चल रही है कि जो शराब है वो एक सरकारी नशा है। शराब को सरकार लाइसेंस दे के अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बेचती है, वो नहीं बिकनी चाहिए। और हमारे संविधान में भी कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि कोई सरकार नशा बेच के पैसा इकट्ठा करे, उसको कोई राइट नहीं है। और आप समाज में देखिए, जो 12-14 साल के जितने युवक, इवन युवतियां भी, वो टेस्ट करने से शुरू करती है, बियर को टेस्ट करना शुरू करते हैं और दूसरे शराब के नशों की तरफ जाते हैं। जब वो नशे उनके ऊपर काम नहीं करते तो वो फिर दूसरे जो सिंथेटिक नशे हैं, चिट्टे हैं, उनकी तरफ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं, ये कहते नहीं, ये रिसर्च भी है कि जो नशे की जननी वो शराब है, वो सरकारी नशा है। सरकार अपने इस सरकारी नशे को बंद करे और सरकार को शराब का व्यापार नहीं करना चाहिए। हमारा स्लोगन ये है कि सरकार शराब के नशे को बंद करे, उसको कोई अधिकार नहीं है। पहले नंबर पे तो हम ये सरकार को एक हमने नारा दिया हुआ है कि सरकार इस चीज को फाइनल करे, पहले तो अपने माइंड में क्लियर करे कि वो शराब को नशा मानते हैं या नहीं मानते। मानते हैं तो उसको ठेके खोल नहीं सकते, बेच नहीं सकते, क्योंकि नशा बेचने का किसी सरकार को कोई अधिकार नहीं होता। अगर वो नशा नहीं है तो फिर जगह जगह पे चालान वगैरह क्यों काटते हैं? उनको काटने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्योंकि जितनी भी नशे के जितने पीड़ित लोग होते हैं, भाई हमारे या बहनें भी, उसकी एंड सफरर एक महिला होती है, जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका बाप या जिसका पुत्र नशे से ग्रस्त है। उन घरों के जाके हाल देखो क्या हाल है। विधवाएं बैठी हुई है, बच्चों को पढ़ाता नहीं कोई भी, शराब पी के आते हैं लोग, 200-200, 300-300 रुपया कमाने वाले सुबह 7 बजे से पहले ही जाके ठेकों पे लगे होते हैं। तो आजकल हमारी ये कैंपेन चल रही है। हम सभी से आग्रह करते हैं, इस कैंपेन को सफलपूर्वक बनाने के लिए हमारा सहयोग करें और सरकार को ज्यादा से ज्यादा इसके लिए हमें दबाव बनाना है कि पंजाब में हम पूर्ण शराबबंदी मांगते हैं। तो महिला सशक्तिकरण तब ही आएगा। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सारे नशे छड्डो, एक नशा गड्डो। वो केड़ा है? रूह नू रब दा नशा, वो लाना है, बाकी छुड़ाना है। धन्यवाद। जो हमारे विश्व शांति सदन के कुमार है राहुल भाई जी, स्टेज पे आएंगे। रुचिका बहन के साथ खड़े हैं राहुल भाई, इनको स्टेज पे भेजना है, किट देनी है बिंद्रा जी ने। राहुल भाई जी आ जाओ, राहुल भाई, रुचिका बहन, सब आगे आओ। जो विश्व शांति सदन के कुमार हैं, कुमार आगे आ जाओ। रोहित भाई जी आए। सब जितने कुमार बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, आगे आ जाओ। सारे कुमार जो आश्रम की तरफ से आए हैं स्टेज पर आए। अनिल भाई और आगे गिफ्ट आ जाओ। अरविंद भाई, अनिल भाई स्टेज पे आ जाओ, गिफ्ट देना है आपको। आ जाओ, जो यूथ है आगे आओ, आओ, सब आओ। एक ये जो स्पोर्ट्स किट है, ये बिंद्रा जी ने अपनी तरफ से बनवाई हुई है। ये सभी कुमार जो हैं उनको ये देंगे और वो एक्सरसाइज करें और फिट रहें। अभी आदरणीय दीदी जी, सरस्वती जी बिंद्रा जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स बिंद्रा जी का, इतना टाइम उन्होंने दिया आज हमें। अंदर की खुशी चेहरे से दिखाई दे। बिंद्रा जी तो पहले ही प्रैक्टिकल करते हैं।
ये कैलेंडर है, ऑफिस रख लेना। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ them, you know। ਯੋਗਾ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਯੋਰ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ, ਸੋਲ, you know। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਆਸਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਮਿੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉनको ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਦਈਏ, ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ NEST, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਵੱਧ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਯੂਥ ਖੇਲੇਗਾ, ਜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਥ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ।